अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में J-10C के लिए नए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और इसकी पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। बांग्लादेश की पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइज में शिरकत की तस्दीक, ईरान और इंडोनेशिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली मरतबा PL-17 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ देखा गया है, जिसने खास तौर पर कई मिलिट्री एनालिस्ट की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई है। PL-17 एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी 300 किलोमीटर से जायद एक्सेप्शनल रेंज बताई जाती है, ये एडवांस रेडार गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम से इक्विप है। ताहम इससे पहले इस मिसाइल को लार्जर प्लेटफॉर्म्स जैसा कि J-16, J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जाता है। इसकी लाइटर और सिंगल इंजन J-10C एयरक्राफ्ट के साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक एफर्ट की तरफ सिग्नल करती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को नए ऑपरेशन रोल के लिए मुख्तलिफ नए वेपन्स के साथ एक्सप्लोर कर रहा है। गो के मुबैना तौर पर J-10C तैयारे पर PL-17 एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन के बारे में अभी तक भी कुछ माहिरीन तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि हालिया मंजर आम पर आने वाला इमेज इतना वाजे नहीं है कि J-10C एयरक्राफ्ट पर PL-17 एयर टू एयर मिसाइल की मौजूदगी को बावसूख जराए से कंफर्म किया जा सके। ताहम अगर इस मिसाइल को वाकई J-10C एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो ऐसे में ये वो पॉसिबल फवायद या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं जो J-10C एयरक्राफ्ट के साथ इस मिसाइल की इंटीग्रेशन की सूरत में आने वाले अरसे में देखने को मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से PL-17 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की J-10C के साथ इंटीग्रेशन इस तैयारे को मीडियम रेंज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से एक क्रेडिबल लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म में बदल देगी। रिवायती तौर पर J-10C को एयर इंटरडिक्शन और ग्राउंड सपोर्ट के रोल के लिए तैयार किया गया था। ताहम अब J-10C की इस किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कैरी करने की सलाहियत इसकी मिशन प्रोफाइल को काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर देगी। J-10C के साथ इस किस्म के मिसाइल का कम्बिनेशन इस एयरक्राफ्ट को फॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट्स इंगेजमेंट के साथ साथ इसकी मॉडर्न एरियल वारफेयर में इफेक्टिवनेस को इन्हेंस कर देगी, और ये J-10C को कंटेस्टेड एयर स्पेस में बेहतर सर्वाइवेबिलिटी और कई तरह के थ्रेट्स को इंगेजमेंट जोन में एंटर होने से पहले न्यूट्रलाइज करने के काबिल बनाएगी। PL-17 लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी कंबाइंड विद J-10C एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार दरअसल चीन की टेक्नोलॉजिकल लीप को जाहिर करती है कि अब उसकी डिफेंस इंडस्ट्री कई तरह के कटिंग एज वेपन्स को डाइवर्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकती है। इसके साथ साथ J-10C तैयारे के साथ इस किस्म के मिसाइल का कम्बिनेशन टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस सूरत में J-10C तैयारे को उन मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा जो टिपिकली हैवियर एयरक्राफ्ट के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। लिहाजा इस किस्म के मिसाइल के साथ J-10C को न सिर्फ फ्यूचर में डिफेंसिव ऑपरेशंस बल्कि एयर रूट डिनाइल के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इस मिसाइल की J-10C के साथ इंटीग्रेशन J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को न्यू लेयर ऑफ लिथैलिटी प्रोवाइड करेगी। PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की अगर कैपेबिलिटीज़ और इम्पैक्ट की बात करें, तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको हाई वैल्यू एरियल टारगेट्स को इंगेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिस पर फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स और एवैक्स एयरक्राफ्ट काबिल ज़िक्र हैं। PL-17 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में इतलात है कि ये मार्क 6 की स्पीड से हाई मनूवरेबिलिटी और टारगेट्स को हाईली एजाइल इंटरसेप्शन के जरिए से मार गिरा सकता है, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। ख्याल रहे कि चीन गुज़श्ता काफ़ी अरसे से PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अपने J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ टेस्ट कर चुका है, जबकि इस मिसाइल के बारे में स्पेकुलेशंस है कि ये J-20 के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त बड़ी तादाद में J-10C एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, और इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा फ्लीट में
की कंपोनेंट की हैसियत हासिल है। ऐसे में JATC के साथ चाइनीज साख्ता PL-17 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की पॉसिबल इंटीग्रेशन और फ्यूचर में इसको डिप्लॉय किया जाना पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए भी नई ऑप्शन का डोर ओपन कर सकती है। PL-17 अगर पाकिस्तान एयर फोर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो ये इसके JATC हथियारों को एयर कॉम्बैट में सिग्निफिकेंट एज प्रोवाइड करेगी। ऐसे में जब इंडिया रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और आस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के डिफरेंट वेरिएंट्स पर काम कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से PL-17 का हसूल इसे लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज के नुक्ता नज़र से इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पैरिटी मेंटेन करने के काबिल बनाएगी। ख्याल रहे कि अगर पाकिस्तान की जानिब से JATC के लिए PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल हासिल किया जाता है तो नियर फ्यूचर में इंडक्ट किए जाने वाले J-35A के साथ भी इंटरनल वेपन बे में इस्तेमाल होने वाला PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी हासिल किया जाएगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को PL-15 की JF-17 थंडर और JATC के साथ पहले से मौजूद इंटीग्रेशन के बाद अब एक नई ऑप्शन अवेलेबल होगी जो पाकिस्तान एयर फोर्स को न सिर्फ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बल्कि अपने एसेट्स को सेफ जोन में रखते हुए मुख्तलिफ नौइयत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने के काबिल बनाएगी। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की नेवी की शिप पाकिस्तान नेवी की जानिब से होस्ट की जाने वाली अमन 2025 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में शिरकत के लिए बांग्लादेश से बाकायदा गुज़श्ता रोज रवाना हो गई है। बांग्लादेश के मीडिया सोर्सेज के मुताबिक BNS समुद्रा जॉय इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशन को इन्हेंस करने की गर्ज से बांग्लादेश के मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बांग्लादेश की नेवी की ये शिप इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से पाकिस्तान नेवी की अमन सीरीज की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में शिरकत कर रही है। इस इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज का इनेकाद 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के शहर कराची में किया जा रहा है। बांग्लादेश की नेवी के कैप्टन MD शाहरियार आलम इस मिशन को लीड कर रहे हैं, जबकि इस शिप पर टोटल 274 नेवल पर्सनल के अलावा 33 ऑफिसर्स और 58 ट्रेनीज ऑफिसर्स बांग्लादेश की नेवी की जानिब से इस एक्सरसाइज में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान अपने प्रोफेशनलिज्म को शोकेस करेंगे। अमन एक्सरसाइज में दुनिया के कई ममालिक की नेवी शिरकत करती हैं और ये एक्सरसाइज खास तौर पर शेयर्ड नॉलेज और दुनिया की नेवीज के दरमियान एक्सपीरियंसेस शेयरिंग के हवाले से खासी अहम तस्वुर की जाती है। बांग्लादेश की नेवी गो के इससे पहले भी पाकिस्तान नेवी की जानिब से होस्ट की जाने वाली अमन सीरीज की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में शिरकत करती रही है। ताहम हालिया एडिशन में बांग्लादेश की नेवी की जानिब से शिरकत काफ़ी गैप के बाद हो रही है। इससे पहले बांग्लादेश की नेवी अमन सीरीज के 2007, 2009 और 2013 के एडिशंस में शिरकत कर चुकी है। इधर ईरानियन नेवी की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि ईरान की नेवी भी पाकिस्तान की जानिब से होस्ट की जाने वाली अमन 2025 मैरीटाइम मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में शिरकत करेगी। ख्याल रहे कि इसके अलावा भी दीगर कई ममालिक की जानिब से इस नेवल एक्सरसाइज में शिरकत की तस्दीक कर दी गई है, जिसमें चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर के अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका और मलेशिया काबिल ज़िक्र हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।